हेलो दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी। आप सबको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नवरात्रों की तैयारी का स्टेप 1 होता है शॉपिंग करना। जैसे कि आपको पता है कलश स्थापना में के वक्त काफ़ी कुछ सामग्री चाहिए होती है और भी बहुत कुछ सामान चाहिए होता है। तो मम्मा सब ये सामान एक दिन पहले ही ला करके रख लेते हैं, क्योंकि माता रानी के स्थापना का जो मुहूर्त होता है वो बहुत ही थोड़ा होता है, 2-3 घंटे का। तो उसमें सब कुछ करना फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो, इसलिए मम्मा पहले ही सब प्रिपेयर करके रखते हैं। तो बस आज मम्मा मार्केट गए हुए हैं सामान लेने के लिए, और जिस शॉप से मम्मा माता रानी के वस्त्र का कपड़ा देख रहे थे उसी शॉप पे कुछ न्यू फैब्रिक्स आए थे, तो मम्मा ने लगे हाथ अपने लिए भी देख लिया। मंदिर में बिछाने के लिए सर्दियों के लिए तो हमारे पास हैं और गर्मियों के लिए भी थे, पर अब इस बार हमने फिर से ले लिया एक, क्योंकि ना मतलब हमें लगा कि ले लेना चाहिए अब। और मम्मा ही प्लेन लेके आए। राधा कृष्ण के भी कपड़े डालते हो ना तो मोस्टली पिंक डालते हो, क्योंकि हमें भगवान जी के ऊपर ना पिंक ही ज़्यादा अच्छा लगता है और डार्क पिंक वो भी स्पेशली। भगवान जी को हम लोग थोड़े हैवी में डलवाएंगे वस्त्र, क्योंकि प्लेन है। भगवान जी के कपड़े जो है वो मम्मा क्योंकि हैवी लेके आए इसलिए। तो इस कपड़े से बनाएंगे मम्मा माता रानी जी का लहंगा और साईं बाबा जी के भी चोला, और बाकी सभी जो भी भगवान है ना उन सब के बनाएंगे। और ये कुछ लेसेस वगैरह लाए हैं साथ में लगाने के लिए, तो बहुत ही सुंदर वाली लाए हैं भाई। ये मैं आपको प्लेन पे दिखाती हूँ, फिर ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ये देखो, ये गोटा पट्टी वाली लाए हैं एक, और इसके ऊपर से ना ऐसे करके लगाएंगे मम्मा, ऐसे डबल करके सोच रहे लगाने का। और ये देखो दोस्तों, साथ में मम्मा लाए हैं माता रानी के लिए मैचिंग दुपट्टा। ये तो मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा ना, मुझे तो बहुत ही। और ये आप मानोगे नहीं, बड़ी मुश्किल से मम्मा पहले ये लेके आए थे, फिर हमें पसंद नहीं आई। जब मम्मा ने घर आकर देखा तो अच्छे से मैच नहीं हो रही थी, फिर मम्मा दोबारा गए शॉप पे ये लेने के लिए। हाँ, फटाफट से शुरू करेंगे। मेरा तो इसमें कोई रोल होने वाला नहीं है। हमें सबसे फेवरेट फेस्टिवल हमारा नवरात्रि होता है, क्योंकि 9 डेज का होता है, 9 या 7 डेज का। और साथ में हमें बड़ी ऐसा लगता है सच में माता रानी घर में पधार गया, वो वाइब्स आती हैं। नवरात्रि में सबसे अच्छी वाइब्स आती हैं। सही बात। तो चलो दोस्तों, फटाफट से मम्मा शुरू करेंगे बनाना और आपको दिखाएंगे। नवरात्रों की ऐसे फेस्टिवल्स की चीकू को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ना चीकू? चलो चलो चलो। आई थिंक 10 बार चीकू नीचे गया, 10 बार चीकू ऊपर आया। मम्मा आप नीचे नहीं आ रहे हो, अब नीचे क्यों नहीं आ रहे हो? जल्दी जल्दी से हम तैयारी करें मंदिर की। सूख गए? अरे ये तो बड़े अच्छे से सूख गए चीकू, वो बड़े वाले। चीकू ये भी सूख गए, सारे सूख गए। इकट्ठे कर ले सारे, आराम से आराम से बेटा, आराम से। दो अरे वाह, चिकन तो सारा। तो दोस्तों अभी हमने सारी क्लीनिंग करके मैट वगैरह बिछा दिया है और टेबल भी लगा दिया है, और अब हम करने वाले हैं टेबल को डेकोरेट। हाँ जी, वो भी फूल के साथ। पूरी टेबल की, और हम इसको क्लीन भी करा। अब हम इसको थोड़ा क्लीन, फिर हम इसको फिर हम थोड़ा बैठ के इसको सारेंगे, फिर हम इसको डेकोरेशन करेंगे, फिर इस पे फैब्रिक पाएंगे, फिर इस पे पानी डालेंगे, फिर हम मंदिर जाएंगे। इसके बाद हम ऊपर आके खाना खाएंगे। वेरी गुड। सच्ची दरबार की चीकू ने आपको आज की A to Z सारी दिनचर्या बता दी अपनी। चिकू भी अपनी दीदा का हेल्प करा रहा है इस बार। देखिए अब तो चिकू सारे काम बढ़िया से करने लगा। पीहू वो जो ना वो जो ज्वाइंट कर रहे हो जिससे
वो चेंज करो, ये दोनों गलत हैं। वो गलत है। यहाँ पे डोर बनेगा ना, माता रानी यहाँ से आएंगे यहाँ। तो दोस्तों सारी क्लीनिंग करने के बाद अब बारी थी माता रानी के दरबार सजाने की। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया नीचे टेबल से, जो आपको कल हमने दिखाया था, क्लोजो मम्मा लेके आए थे, उसको मम्मा ने नीचे बिछा दिया और उसको ऐसे प्लेट सी दे दी, उससे बहुत अच्छा लग रहा था। और ऊपर मम्मा ने मैट बिछा दी, क्योंकि 9 दिनों तक माता रानी की यहीं पर माता रानी विराजमान रहते हैं, साथ में कलश स्थापना भी करनी होती, तो कुछ हिले ना, इसलिए मम्मा नीचे अच्छे से सेटिंग वगैरह कर देते हैं। और पीछे बैकग्राउंड में मम्मा ने ग्रीन ग्रास लगा दी, कुछ फ्लावर्स लगा दी, और जो मम्मा के माइंड में था करने का वो सब आइटम्स लगा दी। एंड देन फिर दरबार की ऑर्गेन्जा वाला क्लॉथ था पड़ा हुआ, उससे और तोरण लगा दिया। और देखते देखते हमारे माता रानी के दरबार सजा दिया। और अब हम नीचे टेबल के लिए ना कुछ वस्त्र निकालेंगे, और कल जो बाकी भगवान जी को वस्त्र डालने हैं ना, वो सब निकाल के भी रख लेंगे, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है। तो ये मम्मा दुपट्टा लाए थे नारियल को चढ़ाने के लिए, खेतरी को डाल देंगे। और ये सब देखो भगवान जी के हैं सर्दियों वाले कपड़े, तो ये हम अलग से रख देंगे। अब ये सब हैं गर्मियों वाले वस्त्र भगवान जी के, और ये सब टेबल वगैरह वाले माता रानी के दुपट्टे हैं। ये कान्हा जी की जो पगड़ी है वो है, ये जो हार वगैरह होते हैं डालने वाले गले में, ये सब, ये वो है। ये माता रानी की सर्दियों वाली ड्रेस, और एक ये कान्हा जी की है, ये तो इस बार ही लाई थी मैं नई। और ये ना पढ़ना लाई थी उनके लिए गरम। और तो दोस्तों हरिति और हरिते के पापा यहाँ पे लगे हैं दरबार सजाने की तैयारी में। हरिति अष्टदल के लिए जो चावल है उनको कलर कर रही है। फूल भी आ गए अभी, अब थोड़ी देर में मुहूर्त है माता रानी की स्थापना का, तो फिर हम आपको पूरा मंदिर दिखाएंगे कैसा लग रहा है। तो दोस्तों मुहूर्त शुरू होते ही सबसे पहले है पापा ने जो जौ थे वो बो दिए, और फिर बारी आती है कलश स्थापना की। तो सबसे पहले कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाया, थाली के ऊपर भी स्वास्तिक बनाया, क्योंकि स्वास्तिक बहुत शुभ माना जाता है, सब मम्मा बोलते हैं। तो मम्मा हर चीज़ में मुझसे स्वास्तिक बनवा देते हैं। और ये अजरक कमल तो आपने देख ही लिए, और बस जो शुभ चीज़ें होती हैं वो कलश के अंदर डाल करके, और जो नारियल है उसको भी अच्छे से सजा करके और कवर करके दुपट्टे से तो हमने स्थापित कर दिया। और आम के पत्तों को हमने कुछ इस तरीके से सजाया था, और फिर माता रानी का आसन बिछा दिया और माता रानी को विराजमान किया। दोस्तों मम्मा ने ना जो वस्त्र बनाए थे माता रानी के, आज हम भी डालने वाले माता रानी को, चलो आपको मैं भी दिखाती हूँ कैसे बनी है। की जय। तो देखिए दोस्तों हमारी माता रानी कितनी प्यारे लग रहे हैं। और उसके बाद फिर कलश स्थापित किया हम लोगों ने, सब चीज़ें डाल करके, आम के पत्ते सब वो सब। और फिर हमने जो खेतरी थी उसको भी रखा, पहले उसके नीचे अष्टदल कमल बनाया, क्योंकि मम्मा बोलते हैं कि अष्टदल कमल बनाना बहुत शुभ है, तो वो भी मम्मा हर जगह पे बनाते हैं। और फिर हमने प्यारे प्यारे फूलों से सजाया। तो भाई ये जब फूलों से सजा दी ना, हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे असल में माता रानी पहाड़ों में नहीं होती है, सेम वैसा व्यू लग रहा था, क्योंकि पीछे भी ग्रीन ग्रीन था, तो हमें बड़ा ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि हम पहाड़ों में ही पहुंच गए हों और सच्ची में माता रानी के दर्शन कर रहे हो। और दोस्तों जब अगरबत्ती जलाई, फिर अखंड दीपक जगाया, माता रानी की पूजा की, माता रानी को भोग लगाया और घंटी वगैरह से आरती की, तो ये सब चीज़ें बहुत ही पॉजिटिविटी ला देती हैं घर में, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और नवरात्रि मतलब नव वर्ष, तो आप सबको नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।